मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में हरियाणा डेयरी क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श राज्य बन रहा है। इसकी ताजा मिसाल रोहतक में साबर डेयरी का उद्घाटन अवसर रहा, जिसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। शाह ने शुक्रवार को IMT रोहतक में साबर डेयरी के विस्तार प्लांट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट में हर दिन 150 मीट्रिक टन दही, 3 मीट्रिक टन छाछ, 10 मीट्रिक टन योगर्ट और 10 मीट्रिक टन मिठाई तैयार होगी। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 11 सालों में भारत का डेयरी क्षेत्र 70% की तेज विकास दर के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ा है। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को पाताल से गहरी करने का काम किया है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 2029 के पहले देश का एक भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां एक सहकारिता समिति न हो। ऐसी सहकारिता की मजबूत रचना हम करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि हरियाणा के सबसे ज्यादा जवान सेना और पैरामिलिट्री बलों में सेवा दे रहे हैं। देश में आने वाला हर तीसरा खेल पदक हरियाणा के खिलाड़ियों का होता है। देश के अन्न भंडारण भी हरियाणा की बड़ी भूमिका है। शाह ने कहा है कि अमूल ने हरियाणा में देश का सबसे बड़ा दूध, छाछ, मिठाई और योगर्ट प्लांट शुरू किया है। प्लांट से हरियाणा के सभी जिलों को फायदा होगा और लाखों किसान इससे जुड़ेंगे। यह डेयरी हरियाणा की खुशहाली और विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मेट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मेट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। डेयरी प्लांट उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि साबर डेयरी का यह प्लांट सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की दूध की जरूरतों को पूरा करेगा और साथ ही रोजगार के नए मौके भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी आंदोलन को नई दिशा दी है। उनकी सोच के चलते ही 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और अब राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 उसी का एक अहम नतीजा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमूल सिर्फ दूध और डेयरी उत्पादों का नाम नहीं बल्कि यह भारत के सहकारी आंदोलन की असली ताकत है। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को सहकारी संस्थाओं के जरिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हरियाणा देश में दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादकों को 2015 से दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सीएम सैनी ने लोगों से आह्वान किया कि सभी मिलकर सहकारी आंदोलन को और मजबूत बनाएं और एक समृद्ध विकसित हरियाणा के निर्माण में सहयोग दें। यह खुशी की बात है कि सहकारिता आंदोलन की नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी उनका नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गठन किया था।
सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार ने किसानों, पशुपालकों और युवाओं के हित में जो कदम उठाए हैं, वे हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रहे हैं। सहकारी संस्थाओं के जरिए सस्ती दरों पर ऋण, बीज, खाद, कीटनाशक की समय पर उपलब्धता, गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य, दुग्ध समितियों के जरिए बीमा व प्रोत्साहन योजनाएं, ये सब मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रही हैं। बेटियों की शिक्षा और विवाह सहायता योजनाएं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।